नमस्कार। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बिहार दरोगा अगर मुख्य परीक्षा पास करना हो या जो 78 पोस्ट मद्य निषेध की वैकेंसी आई हो, अगर चाह रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन हो तो दो तीन बातें जो है वो आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमारा मार्क्स कम आ रहा है तो क्या मैं करूं तैयारी कि नहीं करूं। तो ध्यान रखिए, फिर दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। अगर किसी कारणवश इस बार ना हो पाया तो इसी लय को बरकरार रखना है। जो भी पॉइंट्स बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। निश्चित ही आप अगली बार, अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार निश्चित ही आप सिलेक्ट होंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, विज्ञान यानी कि साइंस एक ऐसा विषय है बिहार दरोगा के लिए जो आपको 20 से 25% अकेले आपका कंप्लीट करता है। और मैं पहले भी आपसे कहता था और आज भी उसी बात को दोहरा रहा हूं कि भाई साइंस में एनसीईआरटी साइंस पढ़ो, एनसीईआरटी साइंस पढ़ो, एनसीईआरटी साइंस पढ़ो। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th और 10th पूरा चटनी करा दिया हूं, है ना। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी पूरा एकदम चटनी करा दिया इसको, है ना। और मुख्य परीक्षा के लिए देखिए, ये तो 9th क्लास का है, बिल्कुल अलग हो गया है। इतनी बार इसको मैं आप लोगों को कराया कि ये एकदम समझिए कि चटनी हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये संभव नहीं है पढ़ पाना, इतना मोटा कैसे संभव हो जाए, पढ़ूं ऐसे वैसे, बहुत तरह के दिमाग में बातें आती हैं। और कुछ लोग जो पुराने होते हैं, जो जिनका किसी तरह से हो गया है दरोगा में, मैं उनको भी अक्सर यही कहते देख रहा हूं कि वो नीली वाली किताब पढ़ो, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। भाई, वो दौर अलग था जब नीली पीली किताब से सिलेक्शन हो जाता था। अब वो दौर नहीं है। आपने 1799 प्रारंभिक परीक्षा में देख लिया कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, कैसा स्तर रहा है, कितनी गहराई से प्रश्नों को उठाया गया है। तो अब वो नीली पीली बुक से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी पढ़े। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप हमारे देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर आप इधर थोड़ा सा मैं घुमाऊं तो यहां अगर आपको दिखेगा तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये सब मैं एनसीईआरटी का 9th क्लास और 10th क्लास का पूरा यहां तक आपको एक एक आपको चैप्टर वाइज देखिए, एक एक चैप्टर का यहां आपको दिख रहा होगा, एक एक चैप्टर का एक एक लाइन को मैं एमसीक्यू में तब्दील किया हूं और लगभग एक एक पार्ट से लगभग 100-150 प्रश्न आपको निकाला हूं। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हैं आप एनसीईआरटी, या समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का यही रहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसकी जो भाषा है वो थोड़ी सी जटिल है। मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं, इसलिए तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। और ये जो कंटेंट, ये पीडीएफ वगैरह आपको दिया जा रहा है ना, ये मैं दरोगा के नाम पर तो दे ही रहा हूं। बाकी एक चीज मान लीजिए, किसी भी एग्जाम में जहां साइंस पूछता है, यहां तक कि अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार सीजीएल या रेलवे, किसी की भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं इतनी डिटेल से और इतनी गहराई से निकाल रहा हूं क्वेश्चन प्रश्न, कि समझ लीजिए कि आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आप हमसे जुड़े हैं पहली बार तो आप जाकर के देखिए, क्लास जो मैं कराया हूं एनसीईआरटी साइंस का, वो जाकर के देखिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और हाँ, एक चीज मैं फिर बता दूं, बिहार दरोगा एग्जाम के बाद मैं एनसीईआरटी का साइंस का खास करके पूरा एकदम कोर्स चला दूंगा, जो सारे एग्जाम के लिए आपका काम आ जाएगा। यूट्यूब पर वो भी फ्री में ही आपको मिल जाएगा कंटेंट। तो किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना हो, अगर साइंस आपका कमजोर हो, तो बस थोड़े दिन और इंतजार करिए। जैसे ही दरोगा का एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपको एनसीईआरटी का एक अलग पैकेज बिल्कुल निःशुल्क, है ना, बिल्कुल निःशुल्क। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी मुझे किया कि क्यों इतना निःशुल्क क्यों दे रहे हैं। मैंने बोला मेरी मर्जी, मैं जैसे दूं भाई,
है कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि भैया आप अपने कोर्स को बेचिए, फ्री में ऐसे इतना कोई नहीं देता है, थोड़ा बहुत दे दीजिए। लेकिन मैंने कहा भाई मेरी मर्जी, यार मेरी मर्जी पर तुम थोड़ी ना मालिक हो, है कि नहीं? मैं बेचूं या क्या करूं, ये तो हमारा अधिकार है ना। तो इसीलिए फिर आपसे विनती है, अपने लिए नहीं अपनी नौकरी के लिए ये साइंस वाला जो आएगा उसको अवश्य पढ़िएगा। अगर दरोगा में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम इस साइंस का आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कराता ही हूं। और हमारे यहाँ हमसे जुड़ने से आपको एक फायदा डायरेक्ट क्या होता है कि आपको चीजें जो है वो एनसीईआरटी की मिलती हैं। अगर यकीन नहीं है तो मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाना चाहूंगा और आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, यहाँ जो इसमें पुस्तकें आपको दिख रही हैं, है ना, दिख रही हैं, ये आपको पुस्तकें जो दिख रही हैं, यहाँ पर मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मैक्सिमम पुस्तकें इसमें आपको एनसीईआरटी मिलने वाली हैं। तो हमारे यहाँ जुड़ने से आपको ये फायदा हो जाता है कि भाई एनसीईआरटी तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है ना। हमारा ये नहीं रहता कि कहे कुछ भी एनसीईआरटी पर आधारित और कुछ भी हिंग मिर्चाई बेच करके निकल दिए ना, ये हमारा काम नहीं है कि कुछ भी बेच करके निकल दिए। अगर कहूंगा एनसीईआरटी तो दूंगा एनसीईआरटी, ताकि आपका फायदा हो, ठीक है? बाकी आप खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, है ना, इतना तो आपको ज्ञान होगा ही कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर इतने ही बातों के साथ वीडियो को समाप्त मैं करता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा समय आपका बर्बाद करूं। पढ़ने पर ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।